जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे पास 3 सत्संग है। गुरु जी ने कैसे मुझे बचाया। संगत जी, मैं गुरु जी के बर्थडे के दिन कुछ फ्लावर्स खरीदने जा रही थी गुरु जी के डेकोरेशन के लिए, घर के डेकोरेशन के लिए। तो मैं जब जा रही थी तो जैसे सबको पता है कि गुरुजी का जन्मदिन 7 तारीख को होता है। तो 6 तारीख तक तो बॉम्बे में यहाँ इतनी तेज बारिश थी, इतनी नॉन स्टॉप, मतलब रुके ही नहीं। सुबह से लेकर रात तक बारिश ही थी, कम से कम 1 जुलाई से 6 जुलाई तक। तो जब 7 तारीख को मैं सुबह गई गुरुजी के लिए फूल लेने, तो एक हमारे सोसाइटी के आगे थोड़ा एक ट्री गिरी हुई थी, झाड़ गिरा हुआ था। मोस्टली तो शायद वो उसी से गिरा होगा क्योंकि बहुत तेज बारिश थी। तो मैं गुरुजी के लिए जो सामान खरीदने जा रही थी डेकोरेशन के लिए, तो मैं वहां से, जब वो ट्री गिरी हुई थी, झाड़ गिरा था, तो मैं वहां से चल के जा रही थी तो मेरा पैर उसमें फंसा और उसके स्टेम्स और जो डंडिया और सब डांडीज होती है उस सब में अटक के मैं गिरने वाली थी। लेकिन और सामने से ट्रैफिक आ रहा था, रोड था वो, तो मुझे वो वहां पे रोड पे गिरने से गुरुजी ने मुझे बचाया। उसके लिए बहुत ही अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी का बर्थडे का डेकोरेशन और सब सेफली घर पे आके कर सकी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और दूसरा सत्संग ये है कि मैंने ना बहुत सारी स्नैक्स जंक खाया हुआ था। बहुत दिन से चिप्स 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 खा रही थी 5-6 दिन तक रोज। तो ऐसा हुआ कि मेरे पेट में ना थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया, राइट साइड पे, जैसे कमर होती है वहां पे। पहले तो वहां से स्टार्ट हुआ और फिर पूरे मतलब लेफ्ट साइड की कमर से पूरे एब्डोमेन में, लेफ्ट साइड राइट साइड की कमर से लेफ्ट साइड के एब्डोमेन तक वो पूरा पेन होने लगा। तो इतना होने लगा कि मुझे लगा पता नहीं क्या होएगा, कैसे करूं, क्या करूं। तो गुरुजी के मंदिर गई मैं, और गुरुजी के मंदिर में मैंने, मतलब मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही इफेक्टिव और एप्लीकेबल ही रहता है। वो सभी के लिए, बहुत लोगों के लिए, आई थिंक सभी संगत के लिए ये है कि गुरुजी का जो चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, हलवा प्रसाद, समोसा जो भी मिलता है मंदिर में प्रसाद, वो आपका कोई भी इलाज बीमारी का कर सकता है। तो मैंने जो वो ऐसे चीजें खा खा के पेट खराब किया था, चिप्स विप्स वेफर्स, ठीक ही नहीं हो रहा था। 5-6 दिन तक इतना चल रहा था कि मुझे लग रहा था अब मैं क्या करूं, कुछ कोई भी वे में ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि गुरुजी के मंदिर ही जाते हैं, क्योंकि गुरुजी का प्रसाद खा के ही मैं ठीक होती हूँ हमेशा। और मेरा बहुत बार ऐसा हुआ है संगत जी, मेरे वर्स से वर्स फीवर और सब उतरे हैं गुरुजी की चाय पी के, प्रसाद खा के या लंगर लेके, चाहे वो सत्संग हो या मंदिर हो। तो मैं गुरुजी के मंदिर गई, और जिस दिन मैं शाम को वापस आई, हाँ एक बात मैं बताना भूल गई कि उस रात को जिस दिन मैं, मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, मैंने सोचा था नेक्स्ट दिन के गुरुजी के मंदिर दर्शन कर कर आऊंगी। लेकिन जब तक रात को मैं सो रही थी, मैं गुरुजी को याद कर कर सोई, सिमरन करके, गुरुजी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक कर दो, गुरुजी को याद करके, और फिर सो गई। तो जो पूरा लेफ्ट साइड का पेन था वो चला गया, और जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो हल्का सा था। और फिर जैसे तो मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट दिन मंदिर ही जाने का सोचा हुआ था, तो जब मैं मंदिर गई, गुरुजी की चाय प्रसाद सब लिया, और जिस दिन लेकर आई शाम हो गई थी, और वो नेक्स्ट दिन मैं उठी वो पूरा गायब। अभी तक वो पूरा गायब ही है। आई थिंक उसको 2-3 दिन हो गए, और जो 5-6 दिन से नहीं जा रहा था वो अभी तक कोई पेन नहीं है मेरे को वहां पे। जिस दिन मैं गुरुजी का प्रसाद लेकर आई, उसके रात को जब मैं सो गई, सुबह नेक्स्ट दिन उठी, तो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ से वो पूरा मेरा पेट और सब कुछ ठीक हो गया। तो उसके लिए भी बहुत ही अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी का जो प्रसाद होता है, चाहे सत्संग में हो या मंदिर में हो, वो हमारे एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए, हमारे जो भी अंदर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम चल रही है, वो सबको ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो सबको लेना चाहिए, उसको जय करके फिर प्रसाद खाना चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो मुझे लग रहा था मुझे डॉक्टर वॉक्टर के पास जाके फालतू के पैसे नहीं खर्च करने, वो गुरुजी ने अपना प्रसाद खिला के एकदम से ठीक कर दिया। और ये भी सबक सिखाया कि इतने पैक्ड वेफर वेफर नहीं खाओ। थैंक यू शुक्राना गुरुजी ये बताने के लिए, और पेट ठीक करने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना। मेरा तीसरा सत्संग ये है कि संगत जी, मैं सो रही थी रात को, 2-3 दिन पहले की बात है, और उस दिन मॉर्निंग में, मतलब दोपहर के टाइम, मैंने एक सत्संग सुना था कि एक आंटी कह रही थी कि, मतलब जैसे हम सबको पता है कि जब हमारा कष्ट किसी पे दिलवाना होता है गुरुजी, कोई बटरफ्लाई या किसी
कोई इंसेक्ट या किसी के रूप में कुछ भेज देते हैं, तो बटरफ्लाई या जो भी हो, इंसेक्ट विंसेक्ट अपने ऊपर ले लेते हैं हमारा कष्ट और वो मर जाते हैं बेचारे। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ये सत्संग तो मैंने दोपहर को सुना था। फिर उसी रात को जब मैं सो रही थी तो मेरे ना हाथ के पास कुछ क्रॉलिंग कर रहा था, ऐसे कुछ रेंग सा रहा है, ऐसा कुछ लगा मुझे। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो बाद में थोड़ा ज्यादा कुछ ऐसा लगा, कुछ हिल डुल रहा है मेरे हाथ के उधर। तो मैंने ऐसी पकड़ के देखा तो कुछ कीड़ा सा पकड़ में आया। मैंने जल्दी से साइड में उसको फेंका कहीं बेड पे, और फिर मैंने लाइट जला के देखी कि क्या है ये। देखा तो एक हनी भी। आप इमेजिन कर सकते हैं संगत जी, एक हनी भी मेरे हाथ के पास मर रही थी। उस मतलब वो पैर वैर हिला रही थी और वो मुझे काट भी सकती थी उस टाइम। मेरे हाथ के मतलब उसके वो रेंगने से मुझे पता चला कि मेरे आसपास कुछ है। तो फिर जब मैंने लाइट ऑन करके देखी तो हनी भी अच्छी खासी मोटी। तो मुझे लगा माय गॉड, गुरुजी ने मुझे किस चीज से बचाया है। गुरुजी ने मुझे एक हनी बी के काटने से, मेरे हाथ पे काटने से बचाया। इंस्टेंटली बताया जल्दी ऑन करके देख, प्रॉब्लम है तेरे साइड में कुछ है। तो मैंने ऑन करके देखा तो हनी बी बड़ी सी। तो शुक्राना गुरुजी, वो मेरे हाथ को टच कर चुकी थी, सोचिए, वो काट भी सकती थी। अब वो मर रही थी या उसने मेरे कोई कष्ट लिए, क्या हुआ मुझे नहीं पता। गुरुजी ने क्या उसका, उस गुरुजी को पता है ज्यादा। और वो रेंग रही थी और मरने की सिचुएशन में थी। तो फिर मैंने उसको ऐसे किसी उसमें लिया और विंडो से मतलब बाहर कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब इतनी क्लोज थी वो हनी भी, सोचिए कि उसके पैर मुझे टच हो रहे थे। कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे बाल बाल बचाया। मेरे पास कुछ सत्संग और है संगत जी। ये तो मेरे शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे कैसे बचाया। लेकिन कुछ चीजें जो हैं, हम लोग सत्संग सुनने के बाद भी अपना दिमाग ज्यादा चलाते हैं, और जो गुरुजी कुछ चीजें मना करते हैं फिर भी हम करते हैं, जैसे मैंने की। गुरुजी जैसे बोलते हैं कि जेम स्टोन्स मत पहनो, ये सब नीलम और वो सब जो होते हैं स्टोन्स मत पहनो रिंग्स में जो होता है। तो मेरे पास पन्ना एमरल्ड की रिंग पड़ी थी, मैंने वो पहनी ऐसे ही सोच के कि चलो वेस्ट हो रही है, यूज तो कर लूँ, पहन ले तो क्या जा रहा है। और ये सोच के किससे स्किन विन अच्छी हो जाती है, सुना है मॉक्यूरी होता है, ऐसे कुछ सोच के पढ़ पढ़ के गूगल के कैसे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। और उसके बाद मेरी स्किन और खराब हुई, मतलब मैं कुछ प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ फेस पे, उसका रिएक्शन हो रहा है और ऐसे सब। तो मुझे लगा गुरुजी जब मना करते हैं कि जब मेरे पास आते हो तो ये रिंग विंग उतार कर आओ, तो मैंने कैसे पहनी, तो मैंने वो रिंग उतार दी। तो मेरा जो रिएक्शन हो रहा था वो स्किन पे वो भी ठीक हो गया। तो वही बात है ना कि जैसे गुरुजी जो मना करते फिर भी हम करते, तो फिर ऐसा होता है। तो मैंने रिंग उतार दी जो मैंने पहनी थी वो एमरल्ड की। फिर एक बार मैंने एक ब्रेसलेट पहना था जिसपे बहुत सारे क्रिस्टल्स का बना वो ब्रेसलेट था, अलग अलग टाइप के, एमेथिस्ट, पायराइट और पता नहीं क्या क्या, क्लियर क्वार्ट्ज वॉर्ट्स, ऐसे जो आजकल वो सब जैसे एक ही ब्रेसलेट में बहुत सारे क्रिस्टल्स वाला ब्रेसलेट होता है, वैसा था। तो मैंने पहना ऐसे ही सोच के कि ये भी वेस्ट हो रहा है, मैंने खरीदा हुआ कि पहनती हूँ। तो वो मैंने एक दिन पहना तो ऐसे मुझे लग रहा था थोड़ा सा गिल्टी कि गुरुजी मना करते फिर भी मैंने पहने, तो मैंने सोचा पहन ही लेती हूँ, वेस्ट हो रहा है। फिर जब मैं घर पर आई कहीं बाहर से, वो आके मैं बेड पे बैठी, जुप से खुल गया वो खुद ही ब्रेसलेट, मतलब टूट गया वो ब्रेसलेट। और मतलब घर पे आके टूटा। तो जैसे गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि देख, अगर मैं ये ब्रेसलेट तेरा भारी टूट जाता तो तुझे दुख होता कि इतने पैसों का खरीदा था, पूरे जेम स्टोन्स गिर गए भारी रोड पे कहीं, तो तेरे को दुख होता उस बात का। लेकिन उनने बेड पे आके ही मेरा ब्रेसलेट टूटवा दिया कि सब मना किया है मैंने पहनने के लिए, तो फिर तुम क्यों पहनते हो ये। तो बेड पे ही जूम करके धूप से खुल गया ब्रेसलेट, और उसके जो भी जेम स्टोन्स थे क्रिस्टल वाले होते हैं जो, वो मेरे बेड पे ही गिरे। तो उसको बांध के अब मैंने वैसे ही रख दिया। लेकिन इतना पता चला जब गुरुजी मना करते हैं कि ये सब क्रिस्टल व्रिस्टल मत पहनो, तो हमें नहीं करना चाहिए। और एक बार मैंने कुछ मंथ्स पहले एक गुरुजी जैसे टैरो रीडिंग और सब को कंसल्ट करने के लिए मना करते हैं, फिर भी मैंने एक टैरो रीडर को से अपनी बुकिंग पेमेंट कर दी और बुक करा अपना सेशन। तो वो जब भी मुझे कॉल करे तो या तो मैं नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ या वो कर रही है तो वो फ्री नहीं है, और वो मुझे फोन करी तो मैं फ्री नहीं हूँ, ऐसे ही 2 बार तो उसका मेरा कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ कि अच्छा ठीक है नहीं हो पा रहा तो हम कल करते। फिर नेक्स्ट टाइम अच्छा नहीं होता फिर हम शाम को करते। फिर खुद ही वो टैरो रीडर ने बोला मैम अगर मैं आज आपकी रीडिंग नहीं कर पाऊंगी किसी भी रीजन से तो मैं आपके पैसे रिफंड कर दूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ, उसको कुछ टाइम नहीं मिला, वो बिजी थी, तो उसने बोल दिया मैम आपका रीडिंग नहीं हो पाएगा, मैं आपके पैसे रिफंड कर दूंगी। वो टैरो रीडर ने मुझे पैसे रिफंड कर दिए। तो जैसे गुरुजी मना करते हैं कि ये सब चीज़ों में मत पड़ो, बाबाओं के और ये एस्ट्रोलॉजर्स के, ये टैरो रीडर के, तांत्रिकों के, उसके उसके वो सब चीज इन लोग को मत फॉलो करो, मत पढ़ो, तो वैसे ही है।
मेरा टैरो रीडिंग का सेशन खुद ही कैंसिल हो गया 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी। फिर मेरा क्रिस्टल का ब्रेसलेट खुद ही घर पे आके टूट गया। मैंने जेमस्टोन जो पहनी थी उसका साइड इफेक्ट मेरे को होने लगे। तो यही गुरुजी चीज़ें मना करते हैं तो उसको हमें समझना चाहिए। तो ये मेरा एक सत्संग था कि इस बारे में था कि गुरुजी जो मना करते हैं वो बहुत सोच समझ के गुरुजी सब जैसे कहते हैं कि गुरुजी जो भी बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के गुरुजी बोलते थे, और जो भी बोलते थे काम बोलते थे, और जो बोलते थे वो उनकी पत्थर की लकीर होती थी। तो हमें फॉलो करना चाहिए, गुरुजी जो चीज़ मना करते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना वो झाड़ झाड़ को में अटक के गिरने से रोड पे आपने बचाया, हनी बी से मुझे बचाया, शुक्राना गुरुजी। और जो मेरे पेट का दर्द था प्रसाद खिला के आपने मेरा पूरा ठीक कर दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं मंत्र जाप से ये अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।